हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनालाइज करते हैं पहले चार्ट को, फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा ट्रेड लेना है। तो एसएल हंटिंग के थ्रू हम लोग चार्ट को एनालाइज करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले दिन देखिए कि मार्केट पिछले दिन बिल्कुल ही साइडवेज रहा। तो कल हम लोगों ने यहाँ पर सेलर ना होने के कारण सेलिंग साइड का ट्रेड किया था, इन बायर को टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी भी कोई चेंजेस नज़र नहीं आई है मार्केट में। चार्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। कल मोमेंटम बिल्कुल ही साइडवेज रहा, तो जो भी यहाँ पर बाय या सेल कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस तो कल ही हिट हो गया होगा। बाकी जो स्टॉप लॉस है वो पिछले दिन के ही हैं, यहाँ पर जो कि सेलर नहीं थे, जो हम लोग ऑलरेडी एनालाइज कर चुके थे। यहाँ पर बायर हो सकते हैं अभी भी, और यहाँ पर बायर हो सकते हैं अभी भी, लेकिन कम चांसेस है क्योंकि मार्केट कल ही उनको थोड़ा सा डरा के निकाल दिया होगा। पोजीशन मैक्सिमम मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर बाई साइड का ही होंगे, क्योंकि मार्केट 83,000 के लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम दिखाया है। तो जो भी यहाँ पर ट्रेडर होंगे, ज़्यादा चांसेस है कि वो बायर ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर सेलर नहीं है, तो हम आज के दिन भी बायर को ही टारगेट करेंगे। जो भी यहाँ पर कल और उसके पहले दिन बाई किए थे, हम उसी को टारगेट करेंगे। जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर कल के सेलर को हटाने लगेगा, जो भी थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पर सेल करने का डिसाइड किए थे, उनको पहले मार्केट अगर हटा दे तो हमारे लिए एक इजी मोमेंटम कैप्चर करने में हो जाएगा। ठीक है, तो हम जस्ट ये एक ब्रेकआउट ही देखेंगे, उसके बाद अपना सेलिंग साइड का ऑर्डर प्लेस करेंगे। देख लेते हैं, मार्केट जस्ट कल के सेलर को हटा दे, जो यहाँ पर सेलिंग सोच के आए थे कि सेल करेंगे। यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग मोमेंटम भी हुआ है। तो अगर कोई फिबोनाची लगा के यहाँ पर देख रहा होगा कि 50% है इस लेवल का, वो भी यहाँ पर सेल कर रहे होंगे। जब जब मार्केट इस लेवल पे आ रहा था कल, तब तब यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो रहे थे। तो जस्ट उन्हीं सेलर को हटा के अगर मार्केट स्टेबल होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट अगर कंटिन्यूसली निकल जाता है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोग को। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ के जो कल के सेलर है, मार्केट उनको हटा के डायरेक्टली बायर को टारगेट करने लगे हैं, जो यहाँ पर बाई करके बैठे हुए हैं। तो अभी जस्ट वेट करेंगे, देख लेते हैं मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन बनता है। तो मार्केट आज गैप डाउन ओपन होके यहाँ पर कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो जैसा कि एनालिसिस में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग सेलिंग करने का ही ट्राई करेंगे, तो शायद यही एक पॉइंट है जहाँ पर हम सेलिंग करने का कोशिश कर सकते हैं। अगर मार्केट फर्दर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम करता है तो हम साइकोलॉजी और एनालिसिस के हिसाब से पूरी तरह से गलत हो जाएंगे, लेकिन ये एक बेटर प्राइस है जहाँ पर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो हम लोग यहाँ पर 83,500 का पुट बाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग ने 83,500 का पुट बाई कर लिया है, और जो भी हम लोग का स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस रहेंगे 150 पॉइंट। ठीक है, 130 पॉइंट एक्चुअली। और मैक्सिमम जैसे अगर इस बायर को, जो भी यहाँ पर बाय किए थे, उनको अगर मार्केट को निकालना है तो कम से कम इस पॉइंट का ब्रेकडाउन मार्केट को करना पड़ेगा, तभी जाके बायर यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखते हैं आज का ट्रेड हम लोग का कैसा जाता है। पोजीशन हम लोग बाई कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 83,500 का पुट बाई किया हुआ है। अभी जस्ट वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर कुछ चेंजेस होता है प्राइस एक्शन में तो हम अपना ट्रेड को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि एनालिसिस में हम लोग डिस्कस किए थे, ऊपर तरफ एसएल ना होने के कारण, सेलर के एसएल ना होने के कारण मार्केट बायर को अपॉर्चुनिटी देके सेलिंग साइड में आ सकता है। तो जैसा कि प्राइस एक्शन यहाँ पर बन रहा था, ब्रेकआउट भी किया मार्केट ने, बायर को एंटर होने का टाइम भी दिया,
और फिर सेलिंग साइड में आने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहीं पर एंट्री हो गए हैं। अब देखते हैं मार्केट क्या हम लोग का स्टॉप लॉस या टारगेट हिट कर सकता है। यहाँ पर जितनी जल्दी टारगेट आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि एक फास्ट मोमेंटम ही इस बायर को हटा सकता है। हमें इस लेवल तक ही टारगेट करना चाहिए, या तो आसपास इधर ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा यहाँ पर सेलर फिर से एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है। तो जितना जल्दी हम लोग का टारगेट मिल जाए उतना अच्छा है। अभी जस्ट वेट करेंगे, मार्केट सेलिंग साइड में आ रहा है, अभी वेट करते हैं। अभी इतनी देर बाद मार्केट हमारे अकॉर्डिंग ही मूवमेंट दे रहा है, लेकिन जितना मूवमेंट देना चाहिए था उतना मूवमेंट दिया नहीं है, जिससे हम प्रॉफिट में तो नहीं आ सके, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन प्रीमियम के अकॉर्डिंग हम अपना एंट्री प्राइस पे ही अभी तक है। तो 1-2 मिनट और वेट करेंगे और देख लेते हैं, अगर हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम आ जाता है तो ठीक रहेगा, हम वेट करेंगे। नहीं तो हम यहीं पर पोजीशन अपना कट करेंगे, क्योंकि अब मार्केट में साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर जहाँ पर मार्केट धीरे धीरे काम कर रहा है, तो सेलर भी यहाँ पर आए होंगे, तो उनको निकालने के लिए मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे और देखते हैं। तो अब मेरे हिसाब से मार्केट में जो भी साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग ट्रेड किए थे, वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है, और अब मार्केट शायद इन बायर को टारगेट करने के लिए नीचे आ भी नहीं सकता शायद। तो थोड़ा सा हम लोग का ट्रेड रिस्की हो जाएगा, क्योंकि टाइम लिमिट हम लोग का क्रॉस कर चुका है। इतनी देर में तो सेलर यहाँ पर एंट्री कर भी दिए होंगे, यहाँ पर भी एंट्री किए होंगे सेलर ने। तो मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो ऐसे ही मोमेंटम करते हुए नीचे चल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर यहाँ पर रुक के सेलर को फिर से एंट्री दे रहा है, जिससे ये हो सकता है कि मार्केट तुरंत एक अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, जिससे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हिट होने का पहले ही हम यहाँ पर अपना पोजीशन एग्जिट कर देते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर देते हैं, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा रिस्की ट्रेड ना बने। तो हम लोग ने यहाँ पर आज ट्रेड क्यों किया और क्यों बिना टारगेट लिए हम लोग निकल गए, वो एक्सप्लेन करते हैं। मार्केट में जैसे कि हम लोग कल एनालाइज किए थे कि जो भी यहाँ पर सेल करके गए थे, ऐसा कैंडल पे, ऐसे कैंडल देख के जो भी यहाँ पर सेल करके गए थे, वो 2 दिन हॉलीडे होने के कारण, सैटरडे संडे हॉलीडे होने के कारण और ऐसा बुलिश मोमेंटम होने के कारण वो अपना पोजीशन एग्जिट करके चले गए होंगे। तो जिससे मंडे को भी हम लोग का सेलिंग का प्लान था, क्योंकि यहाँ पर सेलर एग्जिट करके चला गया और अपसाइड मोमेंट करने के लिए मार्केट के पास स्टॉप लॉस नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कल भी डिसाइड किए थे कि सेलिंग करेंगे। जहाँ तक कि मार्केट कल के दिन पूरा दिन साइडवेज रहा, तो यहाँ पर साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन में कोई चेंजेस ना रहा। अभी भी मार्केट में अपर तरफ सेलर के एसएल नहीं है, तो जिससे हम लोग आज भी यहाँ पर सेलिंग का ही ट्रेड किए थे। पर जैसा कि मार्केट यहाँ पर बहुत टाइम लगाया सेलिंग तरफ आने के लिए, हम लोग भले इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में थे, लेकिन प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमारा एंट्री पॉइंट के सामने ही प्राइस झूल रहा था। तो यहाँ पर जब भी मार्केट सेलिंग में आके टाइम लेके सेलिंग कर रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट में सेलर और एक्टिव हो गए होंगे, जिससे एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है और हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो उससे पहले ही हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकल गए हैं। अगर मार्केट यहाँ पर शार्प मोमेंटम करता तो हम थोड़ा सा होल्ड करके रखते, क्योंकि यहाँ पर शार्प मोमेंटम करने से सेलर को एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। तो बस यही साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो हम यहाँ पर एग्ज़िट कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही प्राइस एक्शन एसएल हंटिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिएगा, ताकि मैं हर एक मोमेंट के पीछे जो लॉजिकल रीज़न होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।